हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपको ना एक बुक मैंने पढ़ी है, गरुड़ पुराण। जब किसी की डेथ पे उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब मतलब मैंने जब सुनी थी, जब किसी ने पढ़ी थी, तो मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या है क्या नहीं, और मैं उसको प्रॉपर समझ भी नहीं पाई थी, ठीक है। लेकिन जब लास्ट वीडियो मैंने डाली थी अघोरियों से रिलेटेड, फिर मैंने सोचा कि उनके पास ये पावर्स आती कैसे है, या वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनके पास पावर आ जाती है एज अ सुपर नेचुरल पावर। क्योंकि हम उसको सुपर नेचुरल पावर ही बोलेंगे जब कोई इंसान किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकता है या उसकी लाश से कुछ पावर्स ले सकता है, तो वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। वो सुपर नेचुरल पावर ही उसके पास है जो उसको नॉर्मल से अब नॉर्मल बना देती है। अब नॉर्मल तो नहीं, बट हाँ कुछ स्पेशल बना देती है, ठीक है। तो जब मैंने वो किताबें पढ़ी तो उसमें आ रहा था, एक गरुड़ पुराण करके आता, उसमें जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे वो पाप हो पुण्य हो, तो उसका हमें क्या फल मिलता है, ये उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और सीरियसली बताऊं, कसम से, अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे ना, तो आप ज़मीन पे अपना पैर रखने से पहले भी 100 बार सोचेंगे कि कहीं कोई छोटा सा कीड़ा चींटी टाइप आपके पैर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि उसकी सज़ा भी उसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, टेरेबल और बहुत ही डरावनी सज़ा उसमें लिखी हुई है। तो वो किताब पढ़ने के बाद तो आप पाप करने का तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और गलती से भी जो पाप हो जाएगा ना, उसके लिए भी आप 100 बार माफ़ी मांगेंगे। तो क्या हुआ कि जब मैं वो पढ़ रही थी तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो लगता ही है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में ना चाहते हुए भी हम भी बहुत झूठ बोल देते हैं, है ना। जैसे कि हमारे घर अब कोई आ रहा है, फ़ोन कर रहा है, अच्छा मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, आपका मूड नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी ऐसा था, बोल यार मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब झूठ तो झूठ ही होता है ना, तो आपने बोल दिया, दैट मीन्स पाप हो गया, ठीक है। अब कोई कीड़ा है, अब बारिश का टाइम है, ठीक है, आज भी हमारे 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और बारिश के टाइम में आपको पता ही है कि कितने कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद के डर से कि कहीं यार ये हमें काट ना लें, तो कई बार हम मार देते हैं यार, ना चाहते हुए भी मार देते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना मारूँ ना मारूँ, तो मैं ना उनको कहीं और फेंक देती हूँ, ठीक है। यहाँ गार्डन है, मैं गार्डन में डाल देती हूँ, साइड में वो झाड़ू और डस्ट पेन से लेके मैं उनको नीचे डाल देती हूँ। पर कई बार ऐसा होता है ना चाहते हुए भी वो मर जाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके का पाप है, ठीक है। तो उसमें मैंने पढ़ा, फिर उसमें एक जिक्र था शिव पुराण का। शिव पुराण में एक वर्ड था, देखिए ये बुक पढ़ी है ना, इसको एक्सप्लेन करना या इसके बारे में बताना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको मेन बात बताना चाह रही हूँ, ठीक है। उसमें एक शिव पुराण का जिक्र था, तो जब मैंने उसमें पढ़ी तो उसमें एक वर्ड था कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति ही वो नेचुरल पावर है, दैट मीन्स वो हर इंसान में होती है। आपको पता ही होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे कि हम अपने प्राचीन धारावाहिक देखते हैं, देखिए ज़्यादा शुद्धिंदी हो गई, ठीक है। हम अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सीरियल देखते हैं, सीरियल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारे ग्रंथों के आधार पर बनाई गई है। जैसे कि हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, और जो भी सीरियल्स हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके ऋषि मुनि होते हैं, संत महात्मा जी होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आंखें बंद करके भी बता देते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वो उसको जो भी श्राप देते हैं और वो उसको लग जाता है, और उसके अगर वो कुछ अच्छा बोलते हैं तो अच्छा हो जाता है, बुरा बोलते हैं तो बुरा हो जाता है। क्यों? उनके पास ऐसी क्या पावर है जो वो बोलते हैं वो सच हो जाता है, ठीक है। तो वो होती है कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। वो हर इंसान के अंदर होती है, बस उसको जगाना होता है, ठीक है। लेकिन उसको जगाना इतना नॉर्मल और आसान नहीं है। अगर वो इतना ही आसान होता तो सबकी जागृत हो जाती, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, या हमें किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, या मतलब अपनी बॉडी को एकदम प्योर और अच्छे से रखना है, किसी को गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। मेन ये है, कभी दिल से किसी का बुरा नहीं चाहना। तो देखो, झूठ तो यार बोल ही देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। किसी का बुरा नहीं सोचना, ठीक है, ठीक है। करते तो नहीं है पर सोचते भी नहीं है, पर यार कभी ना कभी ऐसा होता है कि किसी ने अगर हमारे साथ बहुत गलत किया हो, तो 1% हम ये सोचते हैं यार उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी ना बुरा ही होगा, ठीक है। हम बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। हम चाहते नहीं हैं उसके साथ बुरा हो यार, क्यों हो किसी के साथ, क्योंकि ठीक है यार जो भी हुआ ठीक है। लेकिन ना चाहते हुए भी हमसे कई सारे पाप ऐसे हो जाते हैं जो
तो आप एकदम प्योर सोल होनी चाहिए, जो किसी का भी बुरा ना सोचता हो, ना करता हो, और उसके दिल में किसी के लिए कुछ भी बुरा ना हो। तो ऐसे इंसान ही की कुंडली ही जाग सकती है, ठीक है। बोलते हैं कि जब एक बच्चा का जन्म होता है और जब तक वो बोलना स्टार्ट नहीं करता, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बोलना स्टार्ट करता है, वो कुंडलिनी सोने लगती है और वो सो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमें अपने सारे जन्मों का पता चल जाता है कि हम इससे पिछले जन्म में क्या थे, इससे पिछले जन्म में क्या थे, हमने क्या क्या पाप करे हैं, क्या पुण्य करे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। जीरो से लेके बिल्कुल इन्फिनिटी तक हम सब कुछ जान जाते हैं कि ये वर्ल्ड क्या है, ये दुनिया क्या है, भगवान जी क्या है, या पावर्स क्या है, ठीक है। और हर इंसान के बारे में, हर इंसान को देख के उसके बारे में हम पता लगा लेंगे। बहुत सारी जो पावर्स है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति में, या बोलते हैं आदि माँ में हिडन है, ठीक है। उसको वो सो रही है, उसको हमें जगाना है। अब उसको जगाने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान ऐसे टाइम पे होना चाहिए जब बहुत शांति हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, और वो होता है मॉर्निंग का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त। तभी हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसको एक अलग से एक पोजीशन, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि ये बहुत ही अच्छा समय होता है, ठीक है। तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है ना यार, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ब्रिलियंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इसको कोई भी शब्दों में नहीं बता सकता, और ना ही आप समझ सकते हैं जब तक आपने खुद इसको फील या रियलाइज़ ना किया हो, ठीक है। तो जो भी आजकल की दुनिया है भागा दौड़ी में, और टाइम नहीं है जिनके पास, प्लीज़ यार 5-15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो अपने लिए निकालिए, जिसमें आप शांति से बैठें और पता लगाएं कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, या आप इस घर में ही क्यों आए, या आप जो काम कर रहे हैं वही काम आप क्यों कर रहे हैं। उसके लिए और भी तो किसी को चुना जा सकता था, आप ही क्यों, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार, आप सब जान जाते हैं, ठीक है। और वो होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, जिसको हम जगा सकते हैं शांति से, मेडिटेशन से, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए, जैसे किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के लिए गलत भावना नहीं रखना। ये सारी चीज़ें भी हमारे दिल में होनी चाहिए। तो आप कुंडलिनी को कितना मानते हैं, या आपने कभी मेडिटेशन करी है, ठीक है। हमारा जो स्कूल था ना, एक्चुअली सभी के स्कूल में प्रेयर होती है, ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल में मेडिटेशन होती थी। बाकायदा मेडिटेशन का पीरियड भी लगता था कि आधे 1 घंटे 40 मिनट हमें मेडिटेशन करनी है। उसमें हमें मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था कि ये मंत्र बोलना है, और हमें मुद्राएं भी सिखाई जाती थी कि ऐसे मुद्रा करनी है। सारी मुद्राएं भी हमें बताई जाती थी। बंधन लेना है, उसको क्रॉस करना है, और अपने बॉडी का एक ऑरा बनाना है कि कोई भी नेगेटिव सोच वाला इंसान या नेगेटिव चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। अगर वो आपका बुरा सोच भी रहा है तो जो आपका ऑरा है उसको न आप तक ना आने दे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें सिखाई जाती थी स्कूल में। तब हमें ऐसा लगता था, हम बच्चे थे और हमें लगता था कि यार ये सब ना बोरिंग होता है, मैम फालतू में हमें ये सब कराते हैं। पर नहीं, अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, और क्योंकि अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार ना बच्चों को अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं, वो नहीं समझेगा जब तक वो प्रैक्टिकल चीज़ उसके लाइफ में नहीं होगी। अब कंप्यूटर है, आप देखते होंगे मोस्टली स्कूलों में ना कंप्यूटर की बुक है, बच्चे क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हैं, ठीक है। हाउ टू ओपन अ कंप्यूटर, हाउ टू क्रिएट अ, और हाउ टू राइट, हाउ टू मेक, मतलब एक एक चीज़, MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सब के बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हैं। क्यों यार, मैं तो ये सोच रही हूँ उनको एक कंप्यूटर दो यार, लैपटॉप दो, उसमें प्रैक्टिकल कराओ, वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आंसर याद करने से क्या बोलूँ, चलो वो तो सिस्टम है अपना अलग ही है। लेकिन हमारे स्कूलों में जब हमें ये मेडिटेशन कराई जाती थी तो हमें भी बोरिंग लगता था कि नहीं यार, ये चीज़ ठीक नहीं है, मज़े मज़े में करते थे। आज इन चीज़ों को समझ में आ रहा है क्योंकि हमने उसको रियलाइज़ किया कि इतनी भाग दौड़ी की दुनिया में हम नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ नहीं। और ये सच बात है कि हाँ, कुंडलिनी शक्ति जागने के बाद ये ब्रह्मांड हमसे कनेक्ट होता है। हम उन सभी शक्तियों से बात कर सकते हैं और उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट एक तरीके से हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो जाते हैं। कई सारे सिग्नल, साइन हमें मिलने लगते हैं, हम उनको समझने लगते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं। और अगर आप किसी
संत महात्मा से मिलेंगे ना, देखिए रियल, ठीक है, और उनके पास बैठिए, वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वो शांत रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी है जो हमारे अंदर काम कर रही है, ठीक है। अगर वो एनर्जी आपने बोलने में लगा दी तो वो एनर्जी वहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मौन की भी एक अपनी ही शक्ति है जो हमारे अंदर काम करती है। तो आप इसके बारे में कितना जानते हैं, या आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपने अपने घर में किसी बुज़ुर्ग से ये चीज़ सुनी है, या आपसे रिलेट कोई इंसान ऐसा हो जो इसके ऊपर काम कर रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ हुआ है या इसके एक्सपीरियंस आपने कभी फ़ील किए हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते, और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, ठीक है। और मुझे ये सारी बातें देखिए इसलिए पता है, मैं लास्ट में बता रही हूँ, ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप सुनिए नहीं। मुझे ये सारी बातें कैसे पता या कैसे मेरे माइंड में आई हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो मैं मोस्टली रात में ही करती हूँ, मीन 2:30 3 और 3:30 मुझे ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है। सब सो रहे होते हैं, एकदम शांति होती है, और मैं भी बहुत आराम से अपनी बालकनी में बैठी होती हूँ, मौसम बहुत अच्छा होता है, मोर बोल रहे होते हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतना अच्छा पीसफुल लगता है कि मेरा माइंड इतना ज़्यादा पीसफुल हो जाता है कि पूरे दिन के लिए काम करने के लिए या स्ट्रेस भी लेने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। और एक ना अंदर से ही एक सुकून सा आता है कि बहुत अच्छा सा लगता है। ट्राई करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।